Welcome guys and welcome to our channel Edu Schools. Now we are going to discuss about our topic understanding shapes. In the previous class we have learned how to measure angles with the help of compass and protractors. And we learned how to construct an angle with the help of compass and protractors. Now we shall learn about the properties of angles. In the properties of angles, सबसे पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट द एंगल्स कि एंगल्स जो है वो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये एक एंगल्स है या एंगल्स कैसे जनरेट होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नाउ वी शैल प्रोसीड। एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक जो एंगल्स है वो फॉर्म होता है, वो बनता है विद द सेम एंड पॉइंट्स। किसके सेम एंड पॉइंट से? जब टू रेज आती हैं, एक रेज ये आ गई और एक रेज है जो ये रेज किरण है वो इधर से ये आ गई। एक रेज ये आ रही थी हमारी, एक रेज ये आ रही थी। दोनों का एंड पॉइंट जो सेम था, उनके बीच में जो गैप था, यही हमारा एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो गया, हमारा एंगल्स जनरेट हो गया। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। और सपोज ये पॉइंट हो गया O, ये A और ये B। तो यहाँ पर जो टू रेज हैं हमारी, एक रेज हो गई OA एंड एक रेज क्या हो गई OB। डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? व्हेन द टू रेज मीट एट अ पॉइंट विद द सेम एंड पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर मिले और जिनका एंड पॉइंट जो हो वो सेम ही हो, तो वहां पर जो एंगल्स जनरेट होगा। हिंदी में बताना चाहूँ तो ये बेटा होगा कि जब दो किरणें जिनकी दिशाएं एक ही हैं, एक ही दिशा में आते हुए एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, एक ही नियत स्थान पर मिलती हैं, तो वो हमारा एंगल जनरेट हो जाता है यहाँ पर। ओके, इतनी चीज समझ में आई। देन एंगल्स के आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारी बात थी बेटा किसकी? एंगल की, कि हाउ एंगल जनरेट। देन हम बात करेंगे एंगल की प्रॉपर्टी में ही आते हैं टू टाइप्स के एंगल्स हमारे आते हैं। फर्स्टली हमारा है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर हम बात करें तो हम इसके बारे में ये कहेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम पूरक कोण कहते हैं, क्या होता है? पूरक कोण। तो दो एंगल्स पूरक कोण कब कहलाएंगे? जब उनका जो ये एक एंगल है, when the two angles, एक एंगल्स आपका ये हो गया, एक एंगल्स आपका ये हो गया, ये पॉइंट O, A, B एंड C। सपोज दैट एंगल AOB ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। देन two angles are said to be complementary when the sum of the two angles 60 plus 30 को जब आपने ऐड किया तो कितना आया? ये 90 के इक्वल हो गया। तो जब दो कोण यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। एंड इसी का सेकंड पॉइंट हमारा आता है बेटा किसका? सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो वो होता है हमारा संपूरक कोण। क्या बोलते हैं उसको? संपूरक कोण। संपूरक कोण। हाँ, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि दो कोणों को संपूरक कोण तभी हम कहेंगे जब उन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर हम क्या कह सकते हैं? व्हेन द टू एंगल्स, एक एंगल था आपका ये हो गया, सपोज दैट ये 120 है और ये 60 है। तो जो टू एंगल्स हैं, ये एंगल्स और ये एंगल्स, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो वो एंगल क्या कहलाएंगे हमारे?
वो एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बताते बेटा हम आगे। नाउ वी प्रोसीड बेटा, कि हम बात करेंगे अब एडजेसेंट एंगल्स की। टू एडजेसेंट एंगल्स इज फॉर्म्ड इन अ सेम वर्टेक्स, यानी कि अगर मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँ बेटा, तो एडजेसेंट एंगल जैसा कि हमें पता चल रहा है कि आसन्न कोण जिसको बोलते हैं, आसन्न मतलब एक ही वर्टेक्स पर जो भी कोण बने होंगे। और हाँ, एक रिमेंबर करने वाली बात है, ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि जो हमारा एडजेसेंट एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सेम वर्टेक्स पर, यानी कि आपकी सपोज दैट ये रेज है, ये रेज है, और इसी पॉइंट से ये हमारी रेज आई है, और सेम इसी पॉइंट से हमारी ये रेज आई है। तो जो वर्टेक्स पॉइंट है ये हमारा सेम होगा। इसी से ये जो एंगल्स होंगे, एंगल्स 1 एंड एंगल्स 2, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। इनका सम हमारा 90 डिग्री भी हो सकता है, या इनका सम हमारा 180 डिग्री भी हो सकता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स किसी भी टाइप के फिगर में आपको दिए सकते हैं। सपोज दैट ये हो गए आपके, ऐसे दे दिया है, ये भी हमारे क्या हो गए है। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब हो गया जो एंगल्स पड़ोसी हों। आप पड़ोसी किसको कहेंगे, सपोज दैट आपका घर किसी जगह पर है, उसके जस्ट बगल में एक घर है, और एक घर है जो 2-3 घर छोड़ के है। तो जो 2-3 घर छोड़ के घर है वो आपका पड़ोसी नहीं है, वो आपके मोहल्ले वाला है, आपके जो नेबरहुड में रहता है वो। तो जो बगल में रहता है एकदम, वो आपका पड़ोसी, उसको एडजेसेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जो इसका एडजेसेंट एंगल होगा, सपोज दैट एक रेज यहाँ से और हम जनरेट कर देते हैं, देन हमारा ये एंगल्स हो जाता है थर्ड। समझिए बात को, ये हमारे एंगल्स हो गया थर्ड। तब अगर मैं बात करूं कि बेटा एंगल्स 1 और 3 आर द एडजेसेंट एंगल, अगर मैं बात करूं एंगल 1 एंड 3 आर एडजेसेंट, अगर मैं ये फैक्ट कहूं तो बेटा ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा फैक्ट होगा ये गलत होगा, क्योंकि एंगल्स 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है। ये क्या हो गए, ये मोहल्ले वाले हो गए। देन हमारा एडजेसेंट क्या होगा, 1 का एडजेसेंट 2 होगा, 2 का एडजेसेंट 3 हो सकता है, या 3 का एडजेसेंट 3, लेकिन थोड़ा सा भी गैप है बीच में तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देन आगे हम बढ़ते हैं बेटा, और आगे हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर का मतलब हो गया रैखिक युग्म। हाँ, तो इसको समझेंगे। लीनियर पेयर का मीन्स हो गया एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसी स्ट्रेट लाइन पर हमारी एक रेज और आएगी, उन दोनों के बीच में जो एंगल जनरेट होगा, सपोज एक रेज है हमारी, यहां से एक रेज हमारी दूसरी आती जो उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर टच करती है, ए ओ बी, और ये एंगल दिया हमने, ठीक है। देन लीनियर, अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हमसे रैखिक युग्म क्या कहता है कि उनके बीच में जो दो एंगल जनरेट हुए हैं उनका जो सम होगा, अगर सपोज ये एंगल x है और ये एंगल हमारा 2x है, देन इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, इन एवरी कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर इक्वेशंस, लीनियर पेयर हमसे क्या कहता है कि जब एक लाइंस पर एक दो एंगल्स बनेंगे जो पास पास होंगे, उनका सम जो क्या होगा 180 डिग्री होगा। सपोज एक चीज और मैं बढ़ा देता हूँ इसमें कि आपको ऐसे दे दिया है फिगर, देखिए मैं यहाँ से सारी वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती हैं, जो आपके लिए दुविधा क्रिएट कर सकती हैं। तो सपोज आप सोचेंगे सर ने तो यहाँ बताया था कि एक ही लाइन होगी। सपोज आपके सामने फिगर ऐसे दे दिया है और ये एंगल्स x दे दिया है, ये 3x है और ये आपका 4x है, ये दे दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखिए लीनियर पेयर का मतलब हो गया लाइंस एक ही होगी, उस पर कितने भी एंगल्स हों तो इन सबका जो सम होगा तीनों एंगल्स का वो इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा, ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। नाउ वी प्रोसीड अनदर, हमारे जो शेप्स होंगे उसके बारे में चलेंगे हम, और हम देखते हैं बेटा वो क्या है।
सो गाइस नाउ वी प्रोसीड। हम आगे बात करेंगे बेटा, जो नेक्स्ट है हमारा वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख। वर्टिकली अपोजिट मतलब इससे डेफिनेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे बेटा, देखिए कैसे बनता है वर्टिकली अपोजिट। when the two lines meet at a same point, यानी कि when two line intersect। यहाँ पर मीट की बात नहीं करेंगे, दो लाइंस का मिलना अलग होता है। एक लाइन से आ रही है, एक लाइन से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे पर मीट हुई, ये चीज अलग हो गई। अब हम बात करें इंटरसेक्ट के, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो when the two lines, एक लाइन हमारी ये आ गई, देन एक लाइन हमारी ये आ गई, ये लाइंस ए बी और ये लाइन सी डी। When the two lines intersect at a same point O, सपोज ये O पर करती हैं, तो then the two pairs of angles is formed। यहाँ पर दो जोड़े कोण बनते हैं। तो according to the vertically opposite angles, ये हमारे क्या कहना चाहते हैं बेटा इसमें, कि जो two pairs of angles formed होते हैं, यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये एंगल इसके अपोजिट है और ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट है, देन एंगल सपोज दैट ये 1 है, एंगल ये 1 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल 3 है इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं हमारे, कि जब हमारी दो भुजाएं या दो किरणें या दो लाइंस एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके मध्य बनने वाले दो जोड़े कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। उनके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि इसका जो सामने वाला ये है, इसका सामने वाला होता है, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली ये इनकी ये बराबर नहीं होंगे ना, ये बराबर होंगे। जो अपोजिट एंगल्स होंगे शीर्षाभिमुख, यानी कि एक दूसरे के मुख जो होंगे वो एक दूसरे के सामने होंगे, अपोजिट होंगे, वही एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। अभी तक मैंने क्या बताया, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि कौन सा एंगल्स होता है और अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल। हाँ तो गाइस हम बात कर रहे थे अभी तक जो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, जो एंगल्स की प्रॉपर्टी मैंने बता दी सारी, क्या लीनियर पेयर होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया है। अब सेम वही चीज़ आती है कि अगर किसी चीज़ को बताया गया है, मैंने किसी चीज़ के बारे में बताया है, तो जब तक उसका प्रैक्टिकली नॉलेज आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लाता हूँ ताकि जो मैंने बताया है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जांपल की। तो उसमें एक एग्जांपल आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। आपके सामने फिगर दिया होता है, हो सकता है इन शेप्स में, और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले फर्स्टली हम बात करते हैं फिगर नंबर फर्स्ट की जो हमारा है। इसमें देखिए ये जो हमारा है, एक ही इसका जो पॉइंट है, यानी कि एक ही पॉइंट से दो एंगल जनरेट हुए हैं। एक एंगल्स जो है x और एक एंगल है 3x। अगर आप ध्यान से देखें, आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वहां से सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज को जरा एक बार रिमेंबर कीजिए। क्या थी? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। यानी कि एक ही लाइन पर जब बने हैं आप, या लीनियर पेयर्स की जो आपकी प्रॉपर्टी थी, वो लीनियर पेयर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि व्हेन द टू लाइंस जब टू लाइंस होती हैं, वहां से एक लाइंस आती है और मीट करती है किसी पॉइंट पर जहां से हमारे दो एंगल जनरेट होते हैं, तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर, यानी कि यहाँ से x और ये 3x जो दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देन इन दोनों का जब सम 180 डिग्री हो गया तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे आप हम लोग इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसको उससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 4 ये, और कितना आ गया 4 5 20।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, यानी कि ये 45 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आ गया 3 × 45 यानी कि 135 डिग्री। तो ये एंगल ऐसे हम इसके मेजर कर लेंगे। सेम आपका इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है। आप एग्जांपल को देखिए, ये भी हमारी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में एक ही लाइन होती है, उस पर कितने भी एंगल्स हो तो उन सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल ही होता है। वहां पर एंगल्स 3 हो 4 हो, डजंट मैटर, हमें उसको क्या करना है, सम ऑफ द 180 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पर 2x + 3x और x तीनों को हमने 180 के इक्वल किया, तो यहाँ से देखेंगे हम 2x 3x और x को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6x, और ये इक्वल किसके होगा 180 के। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पुट कर देंगे, देन उनकी सबकी अलग अलग वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें जो दूसरा एग्जांपल्स हमारा होगा इस टाइप का, वो हम बात करेंगे किस एंगल्स की, देखते हैं, और जो प्रॉपर्टीज हमने बताई है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं उसको भी। हाँ तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा एक एग्जांपल्स ऐसा लेते हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे फेस करने पड़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा फाइंड द मिसिंग एंगल्स, एक फिगर दिया होगा और यहाँ से हमें जो मिसिंग एंगल्स है उस एंगल्स को हमें फाइंड करना होगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए बेटा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एक ही लाइंस है यहाँ पर, और इसी पॉइंट पर दो एंगल्स जनरेट है हमारे। ओके, तो जब ऐसी कंडीशन है तो हमने देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लीनियर पेयर्स को फॉलो कर रही है। देन आपको पता है कि लीनियर पेयर्स पर जो भी एंगल्स बनते हैं, जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। देन अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग to the linear pair according to the linear pair क्या हो जाएगा, जो दो एंगल्स बने हैं, पहला एंगल x है, दूसरा एंगल 150 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को एक ही जगह रखिए, बाकी उसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, है सिंपल। तो यहाँ पर बेटा केवल इतना रखा है कि आपको उस प्रॉपर्टी को समझना है कि यहाँ पर लीनियर पेयर यूज हुआ है या सप्लीमेंट्री यूज हुआ है या फिर ये एडजेसेंट एंगल है या ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षक कोण है। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है वो मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक की वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।